हेलो एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉटिफाई प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे जस्ट दो फ्रेंड्स हैं जो कि एक जर्नी पे जा रहे हैं, ठीक है। और हमको ना उनकी जर्नी के लिए एक प्लेलिस्ट बनानी है। अब जो ओरिजिनल है जिसकी गाड़ी है, मतलब एक तरीके से तुम ये समझ लो, उसके पास एन नंबर ऑफ सॉन्ग्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और उसकी कुछ लेंथ है गाने की, ठीक है। अब जो उसका फ्रेंड है उसको एक ही लैंग्वेज आता है, और हमें एक ऐसी प्लेलिस्ट बनानी है जिसमें मतलब हमको ये भी दे रखा है कि कितने सॉन्ग्स होने चाहिए। हम वो सॉन्ग्स का लेंथ मतलब एक्सीड नहीं कर सकते, नंबर ऑफ सॉन्ग्स जो है ना वो एक्सीड नहीं कर सकते। और हमको सबसे मैक्सिमम लेंथ की प्लेलिस्ट बनानी है, ठीक है। तो समझो जैसे एन नंबर ऑफ सॉन्ग्स हैं और मैक्सिमम लेंथ की प्लेलिस्ट बनानी है, तो हम मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। हम एक मिनिमम हीप बना लेंगे, उसमें सारे सॉन्ग्स को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। सारे सॉन्ग्स इंसर्ट कर दिए, जो लैंग्वेज से मतलब जो भी लैंग्वेज उस बंदे को समझ में आती है, वही वाले सॉन्ग के लेंथ को हम मिनिमम हीप में कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। फिर एंड में क्या करेंगे, उस मिनिमम हीप को चेक कर लेंगे कि क्या द नंबर ऑफ सॉन्ग्स जो उस प्लेलिस्ट में होने चाहिए वो कहीं एक्सीड तो नहीं कर रहा। अगर वो एक्सीड कर रहा है तो टॉप पे, क्योंकि मिनिमम हीप का जो रूट नोड होता है वो मिनिमम होता है, राइट। तो हम मिनिमम लेंथ हमको हटानी होगी। क्यों हटानी होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या कह रखा है, मैक्सिमम लेंथ, राइट। मैक्सिमम लेंथ चाहिए प्लेलिस्ट का। तो इतना लंबा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आई थिंक मैंने शॉर्ट समरी में क्वेश्चन बता दिया है। हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, सिर्फ मिनिमम हीप का कंसेप्ट यूज करेंगे। लेकिन हमको दो चीजें चाहिए, हमको लेंथ और लैंग्वेज दोनों चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका मेन फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। आराम आराम से करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये मुझे व्हाइट बोर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन है सिर्फ। मैं बोलते जाऊंगा और साथ में कोड करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टेस्ट केसेस हैंडल करेंगे। तो हमारे पास एन है, पहले के है, एल है। एन के एल क्या है यहाँ पे? एन इज द टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स, के इज द नंबर ऑफ सॉन्ग्स नीडेड इन द प्लेलिस्ट, एंड एल इज द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, ठीक है। एल वो वाला लैंग्वेज है सॉन्ग का जो कि यहाँ पे देखो, एल इज द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग्स इन द प्लेलिस्ट, मतलब इस प्लेलिस्ट में यही लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है, पहले तो इनको ले लेते हैं, ठीक है। पहले प्लेलिस्ट में कितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स हैं और कितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स नीडेड है, और एल इज द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग जो कि रिक्वायर्ड है उस प्लेलिस्ट में जो हम बनाने वाले हैं, वही लैंग्वेज से हमें मैच मैच करना है, ठीक है। तो इसके बाद अब मुझे अगले एन लाइंस तक नंबर ऑफ सॉन्ग्स की लिस्ट दे रखी है, तुम ये देख रहे हो, ये लेंथ दे रखा है और लैंग्वेज, लेंथ लैंग्वेज लेंथ लैंग्वेज। तो मुझे ना इसको भी हैंडल करना है इस केस में। तो एक वेक्टर बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेता हूँ मैं, हैश इंक्लूड वेक्टर। और मुझे क्यू भी चाहिए इसमें, क्योंकि मैं प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करने वाला हूँ, मिनिमम ही बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे क्यू हेडर फाइल भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब जो क्यू, वैसे प्रायोरिटी क्यू हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, एचटीएल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और मिनिमम हीप मैं बनाऊंगा, अभी दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ। और अभी वेक्टर ना इंटीजर टाइप का नहीं बनाएंगे, हम एक कस्टम टाइप का वेक्टर बनाते हैं। क्लास बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पे, क्लास भी बना सकते हो। स्ट्रक्चर क्यों बनाऊंगा? क्योंकि ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई फर्क ज़्यादा कुछ पड़ेगा नहीं। क्लास बनानी, क्लास बना लो, ठीक है। तो एक सॉन्ग्स नाम का हम वेक्टर बनाते हैं। अब मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ ताकि हम लेंथ और प्लेलिस्ट बहुत आराम से ना एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं सॉन्ग नाम का। तो एक कस्टम मेड टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, सिंटेक्स होता है। और एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं लेंथ, और सॉन्ग का लेंथ होगा और सॉन्ग की लैंग्वेज होगी, ताकि हम इन दोनों को बहुत आराम से एक्सेस कर पाए, राइट। तो और मैं एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ये और भी तरीकों से हो सकता है, मुझे ये तरीका अच्छा लगा, ठीक है। तो आई थिंक इट्स ऑप्टिमाइज्ड ऑल्सो एंड इट्स अ गुड वे। इससे हमारे ऊप्स के कंसेप्ट और डेटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं इस क्वेश्चन से, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई और तरीका है जो कि इससे बहुत ईजी है तो इट्स ओके, बट मेरे को ये अच्छा लगा तो मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला हमने कर दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद एक टू लगा के मैं इनको ना पैरामी इनको तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। एक और तरीका होता है, कर्ली ब्रेसेस यूज करके दिस दिस कीवर्ड का यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत तरीके होते हैं एक चीज़ को करने के, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने इस तरीके से करा तुम्हें भी इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया है सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है।
तो इसको हमने सक्सेसफुली इनिशियलाइज़ कर दिया है। इस लेंथ को, हर एक सॉन्ग के लेंथ और लैंग्वेज को मैं इस पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर से मैं इसको इनिशियलाइज़ कर दूँगा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है ये वेक्टर सॉन्ग्स जो है, ये जितनी भी लिस्ट हमको इनपुट में दे रखी है, इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, फॉर लूप लगा के हो जाएगा वो। तो फॉर लूप ले लेता हूँ, इंट I इज़ इक्वल टू 0 एंड दैट विल गो ऑन फॉर n, दैट इज़ द नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन आवर प्लेलिस्ट, ठीक है? यहाँ पे दे रखा है साफ-साफ। तो ये mi और li दे रखा है, डिनोटिंग द लेंथ एंड द लैंग्वेज ऑफ द ith सॉन्ग, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 इंटीजर यहीं अंदर बना के फटाफट से ना इनको ऐसे ही कर देता हूँ, फटाफट से इनको इंसर्ट कर देता हूँ। m_i लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, वही सेम ले लेते हैं जो उन्होंने दे रखा है, ठीक है? mi और li, अब मैं इनको इनपुट ले लेता हूँ फटाफट से। हमने इनपुट भी ले लिया। अब मुझे जो मैंने वेक्टर बनाया है, तभी तो मैं इसकी वो बना पाऊंगा ना, प्रायोरिटी क्यू, दैट इज मिनिमम हीप, ठीक है? तो अब मैं इसको ना वेक्टर में पुश कर देता हूँ फटाफट से। सो आई राइट सॉन्ग्स डॉट पुश बैक एंड अब मुझे इनिशियलाइज नहीं करा मैंने, देख रहे हो ध्यान से, मैंने इनिशियलाइज नहीं करा, तो इसी के अंदर इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है? सॉन्ग, और इसको मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर इन दोनों पैरामीटर्स को पास कर दूंगा, ठीक है? दैट इज m, दैट इज माई लेंथ एंड दिस इज माई लैंग्वेज। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, सॉन्ग का लेंथ और लैंग्वेज एक साथ ही स्टोर कर लिया, ठीक है? एक क्लास बनाई और यहाँ पे हम उसको पास कर दे रहे हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, अब हमको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है? जहाँ पे हम प्रायोरिटी क्यू बना के इस सब चीज़ को हैंडल कर लेंगे, ठीक है? तो फटाफट से एक मैक्सिमम प्लेलिस्ट लेंथ करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है? अभी तक का तो मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर होगा। अगर किसी ने मिनिमम हीप नहीं पढ़ा है, अगर किसी ने मिनिमम हीप वगैरह नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा, ठीक है? मैं जीएफजी के आर्टिकल्स कमेंट सेक्शन में लिख डाल दूँगा। एक बार मिनिमम हीप और ये स्ट्रक्चर वक्चर ये सब क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चंस ना थोड़े अच्छे तरीके से और ऑप्टिमाइज़ तरीके से ना सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है? तो अब मुझे क्या चाहिए, सॉरी मैंने यहाँ पे पैरामीटर सही से नहीं दिया। मैक्सिमम प्लेलिस्ट लेंथ के अंदर हम वेक्टर भेजेंगे अपना सॉन्ग टाइप का, ठीक है? जो कि हमने स्ट्रक्चर बनाया अपना कस्टम मेड, एंड आई विल बी यूजिंग दिस रेफरेंसिंग, मतलब 2 कांसेप्ट होते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू। वो भी कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये तब पता चलेगा कि यहाँ पे मैं एम्परसेंड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? सॉन्ग्स, और मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, एंड आई नीड दिस के वैल्यू आल्सो। एल और के क्या है, एल और के क्या था, एल मतलब जो लैंग्वेज ऑफ सॉन्ग हमको प्लेलिस्ट में इंक्लूड करनी है, और के जितने सॉन्ग तुम उस प्लेलिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है? अब एक प्रायोरिटी क्यों बनानी है, मेरे को मिनिमम हीप बनानी है, ठीक है? एक मिनिमम हीप बनानी है। तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे, दैट इज़ आर एसटीएल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। मुझे एक आराम से बनाने में मदद कर देगी, मुझे पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? प्रायोरिटी क्यू इंट वेक्टर इंट, अभी वेक्टर इंट क्यों लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं ग्रेटर इंट क्यों लिख रहा हूँ, अभी बताते हैं। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ग्रेटर इंट। सी, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ नहीं है एक्चुअली, मैं तुमको दिखा देता हूँ खोल के। प्रायोरिटी क्यू सी प्लस प्लस, ठीक है? मैं तुमको आर्टिकल दिखा देता हूँ जीएफजी का, यहाँ पे दे रखा होगा मिनिमम हीप का, हाउ टू क्रिएट अ मिनिमम हीप फॉर प्रायोरिटी क्यू। देखो ये सिंटेक्स है, मिनिमम हीप का सिंटेक्स है। एक बार मैं प्रायोरिटी क्यू वाला आर्टिकल पढ़ना, समझ में आएंगी चीज़ें, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो हमने एक मिनिमम हीप बना ली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेक वन मिनिमम हीप, ओके? एक हमने मिनिमम हीप बना ली। मिनिमम हीप क्यों बना रहे हैं, देखो हमें मैक्सिमम प्लेलिस्ट की लेंथ चाहिए, ठीक है? और मिनिमम हीप में जो रूट नोड होता है ना टॉप वाला, वो सबसे छोटी लेंथ का सॉन्ग होगा। तो मैं अपनी मिनिमम हीप में ना सिर्फ वही गाने डालूंगा जो उस लैंग्वेज को मीट कर रहे होंगे, जो उस दोस्त के दोस्त को लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है? और मैं मिनिमम रूट जो होगा ना, जो सबसे छोटी लेंथ वाला गाना होगा, उसको मैं पॉप करते जाऊंगा जब तक वो जो लेंथ ऑफ प्लेलिस्ट है ना वो मीट नहीं करती। सिर्फ यही लॉजिक है, ठीक है? तो एक टोटल लेंथ बना लेते हैं, यहाँ पे टोटल लेंथ का वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी मैं 0 रख देता हूँ, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, एक मैं फॉर लूप लगाता हूँ और बस अब मुझे ना आइटरेट करना है। तो मुझे ये सॉन्ग वाला जो है, मुझे ये आइटरेट करना है। तो एक सॉन्ग एम्परसेंड सॉन्ग, मतलब इस टू, ये जो हमारा हमने जो वेक्टर है ना, इसके अंदर सॉन्ग के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं ना जिसकी लेंथ और लैंग्वेज है, तो इसी चीज़ को मैं आइटरेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सॉन्ग्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे अब हमारा लॉजिक आएगा कि अगर सॉन्ग का जो लैंग्वेज है ना, वो अगर एल के बराबर है, जो कि मेरे दोस्त को समझ में आ रही है, तभी मैं उस प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैं उस गाने की लेंथ को पुश करूंगा। आई बात समझ में?
ये चीज़ बस समझ में आनी चाहिए, मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है? और फिर जो मेरी टोटल लेंथ है उसमें मैं प्लस कर दूँगा ये लेंथ भी, ठीक है ना? टोटल लेंथ भी तो बढ़ाएँगे ना प्लेलिस्ट की। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और चेक करनी है। क्या? कि अगर कहीं मेरा प्रायोरिटी क्यू का जो साइज़ है ना, अगर वो जो अलाउड है, सिर्फ ये के अलाउड है ना, मेरे को के नंबर ऑफ सॉन्ग्स ही अलाउड थे, मतलब 5 नंबर ऑफ सॉन्ग ही अलाउड है। और अगर मेरी प्रायोरिटी क्यू का साइज 6 हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा, जो टॉप नोड है, जो मिनिमम लेंथ वाला सॉन्ग है, उसको हटा दूंगा। तो सबसे पहले तो टोटल लेंथ जो है मेरे, जो हैंडल कर रही है, जहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं कि कितना लेंथ हो गया मेरी प्लेलिस्ट का, उसमें से मैं पी क्यू डॉट टॉप, उसको उसमें से माइनस करूंगा, और प्रायोरिटी क्यू के ना पॉप ऑपरेशन भी यूज कर दूंगा। ये पॉप क्या करेगा, टॉप से बस वो हटा देगा, ठीक है? और प्रायोरिटी क्यू मेरी अपडेट हो जाएगी। तो आई थिंक ये इतना ही लॉजिक है। और उसके बाद हम फॉर लूप के बाहर बाहर आ जाएंगे और हमने अपना पूरा क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। बस मुझे आखिरी में रिटर्न करना है अपना प्रायोरिटी क्यू साइज अगर के बराबर है, अगर ये सक्सेसफुली सॉल्व होता है क्वेश्चन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो टोटल लेंथ कर दो, वरना -1 कर दो। ये तुम्हारे आउटपुट में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक सो, नहीं लिखा हुआ है शायद। तो ये बस हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग समझ लो इस तरीके को। अगर वो प्रायोरिटी क्यू का साइज के बराबर हो रहा है, तो हम अपना टोटल लेंथ सॉन्ग्स का भेज देंगे, वरना -1 भेज देंगे, ठीक है? ये यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दिस स्टैंड्स फॉर, ये समझ लो ये इफ कंडीशन है, अगर एग्जीक्यूट होती तो ये, वरना ये, ठीक है? तो बस अब मुझे अपने मेन फंक्शन में ये फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ, तो डायरेक्ट सी आउट कर देते हैं, ठीक है? सी आउट मैक्स प्लेलिस्ट लेंथ, पहले हमें वेक्टर पास करना है, देन वी नीड टू पास द लैंग्वेज, एंड वी नीड टू पास द टोटल लेंथ ऑफ द प्लेलिस्ट, एंड एंडर। तो आई थिंक समझ में आया होगा, सिर्फ हिंदी ही लिखी है मैंने और कुछ नहीं, सब बोलते बोलते करा है, ठीक है? एक बार ये आर्टिकल्स, स्ट्रक्चर, क्लास, ये सब आना चाहिए, ठीक है? थोड़ा कोडिंग को बहुत आसान कर देता है। हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, क्या गड़बड़ कर दी है, एल एन के इज नॉट, अच्छा मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स लिए ना, तो इसको एल कर लेते हैं और इसको के कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ ना करी हो लिखने में। वैसे लॉजिक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो देखो सैम्पल टेस्ट केसेस तो सही से चल रहे हैं, ठीक है? और एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ कि ये अच्छे से हो भी रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है? प्लीज़ ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ना, ठीक है? वरना ये सेंस नहीं बनता वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक बार आर्टिकल पढ़ोगे ना, कंसेप्ट क्लियर होगा। स्ट्रक्चर, क्लास, मिनिमम हीप, मैक्सिमम हीप क्या होता है, और प्रायोरिटी क्यू, ये जो एचटीएल लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? थैंक यू गाइस, समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, ठीक है? बाय बाय।